अभी हम मणिकरण साहब गुरुद्वारे से दर्शन करके निकले हैं। साथ में महादेव का मंदिर है मणिकरण, जहाँ पे माता जी की भी पालकी भी है। हमने आज वहाँ के भी दर्शन किए और अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, कसोल की तरफ। बहुत ही दिव्य स्थान है, भव्य स्थान है। यहाँ पे भी अभी जो बाढ़ आई थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन काफ़ी काम जोरों से चल रहा है, जिसने कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकवर कर दी हैं। और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, संगत आती है दर्शन के लिए। हम भी दर्शन करके आए हैं, हमने लंगर खाया है अभी। और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और मंदिर भी गए थे हम, थोड़ी शॉपिंग करी बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छी मार्केट है, लोकल मार्केट है। हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी सामान मिलता है, जो लोकल फीमेल्स होती हैं वो बनाती हैं यहाँ पे, जो यहाँ के निवासी हैं। वुलन्स के सामान बनाती हैं, तो यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं आप। मार्केट अच्छी है। मंदिर और गुरुद्वारा बिल्कुल साथ साथ है, तो पहले आप गुरुद्वारे जाइए, जूते वूते वहाँ उतारिए, वहाँ जूते रखने के लिए जोड़ा घर है, दर्शन करिए। फिर वहीं से आप बगल से भी रास्ता जाता है मंदिर के लिए। बाहर निकलेंगे तो राइट साइड में ही मंदिर है। और वहाँ से फिर आप वापस लंगर करके आपको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। और ये नेचुरल एनवायरनमेंट देखिए, बढ़िया पहाड़ है, वैली के बीच में है। बगल में ही ब्यास नदी जो है वो बह रही है। और ये ऊपर एक खीर गंगा एक ट्रैक है, वहाँ से एक खीर गंगा का ग्लेशियर भी है, वहाँ से नदी आती है। और ये बिल्कुल मंदिर के साथ साथ बहती हुई इस वैली को डिवाइड करती है। इसे पार्वती वैली कहा जाता है। और बिल्कुल बढ़िया बड़े बड़े पेड़ हैं चीड़ के। और काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल होटल्स, रेस्टोरेंट्स, होम स्टे काफ़ी बन रहे हैं। और यही एक सोर्स ऑफ इनकम है हिमाचल में। सबसे बढ़िया जो है, यहाँ पे लोग अपने जगह का सही इस्तेमाल करके टूरिस्ट प्लेसेस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और लोकल शॉप्स हैं गांव वालों की, जहाँ पे ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स और यहाँ की जो लोकल वेजिटेबल्स है उसका भी आप जायका ले सकते हैं। लोकल फूड में आपको यहाँ पे सिड्डू मिल जाएगा खाने के लिए। और चौलाई की सब्जी मिल जाएगी, दाल रोटी जो मिलती है, चटनी यहाँ पे बढ़िया बनती है अनार की और पुदीने की, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी हम जब आते थे तो नदी के इस साइड ही डेवलपमेंट थी, अब नदी के उस साइड भी डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है। तो उस साइड हम कभी नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे, जब यहाँ पे एक दो दिन रुकेंगे तो हम नेक्स्ट साइड के लिए भी हम जाएंगे। और उसका जाने का रास्ता यहाँ पे ब्रिजेस दे रखे हैं छोटे छोटे। और एक रोड ऊपर से भी पीछे से घूम के भी आती है। तो बहुत सुंदर वैली है ये पार्वती वैली, जिसको कनेक्ट करने के लिए लोहे के टेम्पररी ब्रिज डाले हुए थे। और वहाँ पे अभी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, तो देखते हैं कब तक काम सही हो जाएगा। वैसे इस एरिया में मेरे को 20 साल आग हो गए हैं आते हुए, लेकिन 20 सालों में मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ चलते देखा ही है। पहले भी रोड अच्छे ऐसे ही थे, अभी भी थोड़े से अच्छे हो गए हैं, लेकिन अ, इतनी खास ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसी वैली है जहाँ पे पेड़ ये पहाड़ मिट्टी के हैं, जिसकी वजह से ये हर ज़्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइड बहुत जल्दी होते हैं। आप कितना भी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, लेकिन जब पानी आएगा तो फिर वो अपने साथ नुकसान करता ही करता है। गुड मॉर्निंग सभी को। हम
लोडेड हैं और हम तैयार हैं कसोल से निकलने के लिए। और मैडम भी तैयार हैं। सामान सब लोड हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली। टाइम करीब करीब 8 बज चुके हैं। 8:30 को दिखा रहा है मेरे को तो यहाँ पे, लेकिन एक घड़ी थोड़ी आगे है, तो हम मानते हैं कि 8 बजे के आसपास हम चले हैं कसोल से। मैडम कह रही है ज़्यादा लेट कर दिया है। कोई बात नहीं मैडम, हम कोशिश करेंगे आपको टाइम पे पहुँचाने की। मैडम की सेटिंग सही हो रही। पीछे को प्रेस कर, पीछे प्रेस कर। आगे जाके ठीक कर दूंगा। मैडम की सीट सही नहीं बन रही है आज, एक बैग एक्स्ट्रा हो गया है शॉपिंग वाला, तो हम उसको ठीक करेंगे आगे जाके। अभी हम सुबह सुबह निकल चुके हैं कसोल से, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बाकी मौसम बहुत सुहावना है, धूप तो थोड़ी भी निकली नहीं है और बादल भी नहीं है। थोड़ा सीट को पीछे प्रेस करो, मेरे को प्रेस कर आगे। अरे मेरे को प्रेस करो ना, मेरे को आगे प्रेस कर, पीछे धक्का दो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैम की सीट ठीक करेंगे आगे जाके। अभी पहले हम यहाँ से चलते हैं। और सर्दी तो है, हमने अभी फ्लीस पहनी हुई है अंदर। पहले मैं थोड़ा टी शर्ट पहन लेता हूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप सीट नीचे फ्लीस पहन लो, क्योंकि ठंड में पूरी प्रिकॉशन लेके चलनी है। तो अभी हम निकले हैं कसोल से, तो मौसम अच्छा, धूप सामने है पहाड़ों पे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द राइडिंग बुल्स फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ आवर ट्रेवल वीडियो एंड क्रिप्टो करेंसी। कल रात को हमने एक ट्रेड लिया था, हमने ऑप्शन सेल किया था, पुट सेल किया था इथेरियम का, जिसमें हमें करीब करीब 40 पॉइंट की मूवमेंट मिली। अच्छा था, क्वांटिटी मैंने कम ही रखी थी, तो ठीक ठाक सा प्रॉफिट हुआ। कल का दिन का खर्चा निकल गया। और अभी मार्केट में स्टेबिलिटी है, डिप पे बाइंग है। काफ़ी सारे रिपोर्ट में पड़ रहा था, तो एक्सपेक्टेशन है कि 2025 के एंड तक इथेरियम 5000 तक का टारगेट है, लेकिन मेरा टारगेट 4800 का है। मेरे पास एक लॉन्ग पोजीशन है स्विंग ट्रेड, जिसे मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने के लिए, जो कि 4800 तक का टारगेट रखेंगे। उसके बाद सिचुएशन ऑफ द मार्केट वी विल रिव्यू। और अभी सुबह अच्छी खासी ठंडा है, सो हमारा टारगेट है दिल्ली पहुंचने का शाम को 4 बजे तक, लेकिन मुझे लगता है कि 4 के 6 भी बज सकते हैं अगर हमने ज़्यादा ब्रेक लिया तो। बस ये जो भुंतर तक का रोड है, ये थोड़ा डैमेज है और काफ़ी अच्छा खासा डैमेज है, लेकिन मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हम यहाँ से भुंतर क्रॉस कर लें उतना अच्छा है। लेकिन जब हम आए थे तो बहुत ट्रैफिक था और काफ़ी रोड ख़राब था। एक जगह पर मेरे को मैडम को उतारना ही पड़ा था फॉर सेफ्टी रीजंस। तो अभी देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कितनी जल्दी हम भुंतर तक पहुँच पाते हैं। और सुबह हम जल्दी उठ गए थे, लेकिन आराम से हमने सब चीज़ें की, पैकिंग करी, चाय व कॉफ़ी भी बनाई। ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी हमने। ब्रेकफास्ट मेरा टारगेट है कि हम कुल्लू सुंदरनगर के आसपास जाके ही करेंगे, थोड़ा प्लेन आ जाएगा तो वहाँ जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। बाकी मौसम तो ठीक है, बस रोड सही होनी चाहिए, जहाँ पर डैमेज था तो वो थोड़ा सही रहे तो हम इजीली क्रॉस कर लेंगे। बाकी बने रहिए हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ इथेरियम क्रिप्टो करेंसी। सोलाना और XRP को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लीवरेज मत लीजिएगा। और
एक्सपोर्ट वगैरह मत लिखिएगा। अमेरिकन 10 अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 10 रुपये अभी डाल सकते हैं, और 10 रुपये अगर पॉइंट उठाए 2-3% या 5% तक का 10 में और डाल सकते हैं। लेकिन कैश इन हैंड रखिए, कभी वो मार्केट स्टार्ट हो सकता है। अक्टूबर के एंड है, अक्टूबर के एंड में काफ़ी ज़्यादा पोजिशंस हैं क्योंकि बेरिश बनी हुई है, उनकी पोजिशन को लिक्विडेशन करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो इसीलिए कैश इन हैंड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब मोमेंटम मिले तो आप अपनी पोजिशन को बेनिफिट में कैरी कर सकें। सो मिलते हैं आगे, अगर कुछ अच्छा दिखेगा आपको या रोड। ये बहुत ही शानदार व्यू है, हमारे राइट साइड में ब्यास नदी चल रही है हमारे साथ, पहाड़ों में धूप है। नीचे अभी ये वैली है तो यहाँ पे अभी धूप थोड़ा लेट आएगी और कम ड्यूरेशन की आती है। यहाँ बर्फ गिरती है तो बर्फ भी अच्छी खासी गिरती है और बहुत लेट पिघलती है। ये मेरे राइट साइड में हिमालयन विलेज है, बहुत शानदार है, बहुत सुंदर बना हुआ है, सवेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी। कभी रुकेंगे आके यहाँ पे, बुकिंग करा के आएंगे, फैमिली के साथ ही रुकेंगे और इस प्रॉपर्टी का भी मजा लेंगे। जब हम बाइक राइड पे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने डेस्टिनेशंस को कवर करें और अच्छे अच्छे लोकेशंस को जाएं। रिलैक्सेशन मूड में जब आएंगे फैमिली के साथ तब हम अच्छे रिजॉर्ट्स वगैरह बुक करते हैं ताकि फैमिली मिल के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। और क्वालिटी टाइम के लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, और हमारे पास टाइम की भी स्केर्सिटी है क्योंकि आज हमें दिल्ली पहुंचना है। हाँ, दिल्ली रुकेंगे और फिर तो हम ग्वालियर के लिए निकलेंगे मॉर्निंग में। क्या व्यू है, शानदार। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये देखिए पूरा पूरा रोड नीचे आ गया है, नीचे घर थे, घर खत्म हो गए, दुकानें खत्म हो गई और अभी एक छोटा सा पैच बनाया है ताकि कम्युनिकेशन बना रहे। और यहाँ पे टेस्ट होते हैं व्हीकल्स की लिमिट्स। सीधी चढ़ाई कर दी गई है, अभी धीरे धीरे इसको डेवलप हो जाएगा। और जब हम आए थे तो बारिश हो रही थी तो सब पूरा कीचड़ स्लज था, तो बड़ी मुश्किल से बैलेंस करते करते हम आए थे ऊपर। और नीचे उतरते उतरते और ध्यान रखना पड़ता है कि बाइक में लोड होता है, लगेज भी है, पिलियन भी है, तो कंट्रोल कर करके नीचे उतारा उसको बहुत धीरे धीरे, क्योंकि टायर स्लिप होने का डर रहते हैं। अब ये देखिए पूरी रोड डैमेज हो चुकी है, ये नीचे पूरा मलबा निकल गया है और पूरा रेलिंग तोड़ के निकल गया है, पूरा का पूरा पत्थर नीचे। अभी कंस्ट्रक्शन तो चल ही रही है, बाकी देखते हैं कब तक ये रोड और डेवलप अच्छे से हो जाती है। अभी भुगतर आने वाला है 5-10 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर रह गया मेरे ख्याल से। तो मंडी के आसपास जाके सोच रहे ब्रेकफास्ट करें ताकि मॉर्निंग में हम जल्दी उठ गए थे तो समय खाली है और ब्रेकफास्ट जल्दी कर ले तो अच्छा है। ये देखिए ये एक टेम्परेरी पुल बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर से लेके नीचे आ गया था। और यहाँ पे जो हम आए थे परसों बहुत ज़्यादा जाम था, आज सुबह सुबह निकला है तो उतना ट्रैफिक नहीं है। पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे आ गया और सड़कें ढह गई, तो अभी टेम्परेरी पुल डाला हुआ है, अब इसी को परमानेंट कर देंगे ताकि आगे भी कंटिन्यूटी बनी रहे। ये होता है बादल फटना, जब पूरा का पूरा एक साथ पहाड़ नीचे आ जाए, पूरी सड़क गायब हो जाए। और जो भी आप सड़क में मिट्टी देख रहे हैं ना, ये मिट्टी बहुत डेंजरस है बाइकर्स के लिए, क्योंकि ये जब
अभी तो डस्ट है हल्की हल्की, जब इसमें बारिश और पानी मिक्स हो जाता है तो ये स्लज बन जाता है और ये स्लिपरी हो जाता है। तो यहाँ बहुत धीरे स्लो स्पीड में कंट्रोल में निकालना पड़ता है। ये तो हम 40-50 की स्पीड में निकल रहे हैं यहाँ से, तब मुश्किल 10-15 की स्पीड ही रह जाती है। Give it to me like ये बहुत शानदार एक हाईवे बन रहा है जो टनल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और ये नीचे की रोड खत्म कर देंगे। लेकिन अभी आगे क्या हुआ है, जो लैंडस्लाइड हुआ वो पूरा का पूरा पहाड़ इसी फ्लाईओवर के ऊपर गिर गया। तो फ्लाईओवर के पूरे जो स्लैब होते हैं ये पूरा टूट गया है, उसको हटाने का काम चल रहा है। तो अभी दोबारा से बनेगा, तो काम तो यहाँ रुकेगा ही नहीं कभी, आने वाले टाइम तक चलते ही रहेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ डैमेज लगा ही रहेगा। तो ये टनल नंबर 12 है। तो 12 टनल है जो रूपनगर से यहाँ तक आती है। वो टनल टनल आपको बहुत सारा, मतलब 80 किलोमीटर आपको पहुँचा देती है टूवर्ड्स चंडीगढ़। तो बहुत शानदार टनल आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लेन है, आराम से जा सकते हैं। और लेकिन 1 वे है, तो और ध्यान रखिएगा। 2 वे है, ध्यान रखिएगा। 1 वे नहीं है, तो आगे सामने से ट्रैफिक आ सकता है। तो अपनी लेन में चलें, सुरक्षित चलें और संभल कर चलें। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो ये रूट जो है, ये देख रहे हैं, सिंगल है ये बिल्कुल। और पहले मनाली का रूट ऐसे ही हुआ था पूरा पंजाब से लेके मनाली तक। अब काफ़ी हाईवेज बन गए हैं तो काफ़ी इजी हो गया है। अदरवाइज जब हम मनाली आते थे 2007-8 में, तो हम इसी सिंगल रूट से ही आते थे, ट्रक्स के पीछे लग लग के। और जब तक ट्रक साइड नहीं देते थे तो हम आगे नहीं निकल पाते थे, क्योंकि आगे से भी ट्रक्स आते थे और डीजल को सूंघ डीजल की स्मेल सूंघते सूंघते हम आते थे। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट वो था, डेवलपमेंट हुआ है हिमाचल में। जो रोड अभी जो 4 लेन हाईवे बन गया है टिल मनाली, कुछ कुछ पैच अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ये काफ़ी सहूलियत हो गई है इस तरीके के रोड से। अदरवाइज पहले सिंगल रोड में बहुत दिक्कत आती थी, धीरे धीरे, मतलब 20-30 की स्पीड की एवरेज होती थी आपकी। ट्रक्स के पीछे लाइन लगी होती थी, कम से कम 1-1 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की, क्योंकि साइड ही नहीं मिलती थी। क्योंकि सिंगल रूट होते, जैसे अब आप देख रहे हैं ना, ट्रक चल रहा है और पीछे कार ही कार चल रही है उसके आगे तक, बस के पीछे सब लाइन लगा चल रहे हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है। आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आप ओवरटेक करेंगे, सामने से भी गाड़ी आ रही होती है, तो एक्सीडेंट का खतरा तक बन जाता है। तो इस तरीके से हम मनाली आते थे, और मनाली आने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते थे, चंडीगढ़ से, नॉट फ्रॉम दिल्ली। चंडीगढ़ से ही 8 से 10 घंटे लग जाते थे। और चंडीगढ़ के अपना आराम से 4 से 5 घंटे चंडीगढ़ मान लीजिए। तो इसलिए जब भी हम मनाली के लिए प्लान करते थे, तो चंडीगढ़ से रात को 11 बजे की बस चलती थी। 11 बजे बैठते थे और सुबह वो 9-10 बजे उतार देती थी। तो रात का सफ़र हम ट्रेवलिंग में ही निकालते थे, और उसी साथ हम टाइम भी सेव करते थे। दिन में घूमो और रात को आप ट्रेवल करो। सो ये पंडो हम पहुंच चुके हैं। पंडो का डैम आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में। और अभी हमने भी बहुत रोड में काफ़ी गड्ढे थे, तो हमारे जो बैग थे, खासकर जो शॉपिंग बैग था, जो एक्स्ट्रा बैग है, वो थोड़ा लूज हो गया था। तो हमने उसको बाइक को मैं रोक के उसको दोबारा से टाई अप किया है अच्छे से, ताकि वो दोबारा से लूज ना हो। तो उसको काफ़ी कस दिया है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें कपड़े ही हैं, तो कोई सामान टूटने वाला नहीं है। बाकी ये पंडो का डैम देखिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास, बहुत ही शानदार डैम, बहुत चौड़ा डैम है ये। और ये बहुत एक तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में हिमाचल में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि ये पूरा मंडी और सुंदरनगर और पंजाब के कुछ एरियो को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं यहाँ पे।
और हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान तक को सेल करता है। सोचिए हिमाचल कहाँ है और राजस्थान कहाँ है। NHPC नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन बहुत शानदार काम कर रही है यहाँ पे। इन्होंने बहुत छोटे छोटे डैम भी बनाए हैं जो 12 महीने चलते हैं और अच्छे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। और बड़े बड़े डैम भी हैं इनके पास, वो शानदार डैम है यहाँ पे। देखिए कितनी चौड़ी नदी है, ब्यास नदी को यहाँ तक पानी का फ्लो है और नीचे पूरा खाली है साइड। मौसम अब गर्मी शुरू हो गई है, जैसे ही हमने पंडोर की तरफ आए हैं और मंडी क्रॉस करते गर्मी और बढ़ जाएगी। और मेरे को लगता है कि मुझे कहीं रुक के फ्लीस चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि फ्लीस में काफ़ी गर्मी लगती है। और हमने भाई की फ़ोटो डिस्टर्ब कर दी, भाई रिकॉर्डिंग कर रहा था, हमने फ़ोटो में बीच में आ गए हम, सॉरी भाई। और अभी ये ट्रक चल रहा है हमारे आगे, हम ट्रक से साइड मांगेंगे, जब मिलेगी तो हम निकलेंगे। यहाँ पे रोड ठीक है अभी फिलहाल, तो हम इन रोड से बढ़िया से साइड से निकल जाएंगे। बढ़िया सुनहरी सड़क दिख रही है, काली काली, और हरियाली बहुत शानदार यहाँ पे है। मंडी में बहुत ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ है यहाँ पे मंडी की, हिमाचल की बहुत एक कमर्शियल सिटी भी कह सकते हैं आफ्टर शिमला। रोड बहुत शानदार बना दी है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे हरे मिट्टी के पहाड़ ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पत्थर के पहाड़। तो जब एक्सेस अमाउंट में बारिश होती है तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाते हैं। तो हम मंडी से बाहर निकल देंगे और जब हम सुंदरनगर और हमीरपुर से जाएंगे तो वहाँ पे एकदम मौसम और चेंज होगा। बाकी आज का टारगेट है कि दिल्ली पहुँचे टाइम से। आज मेरा टारगेट है 7 बजे तक का, बाकी देखते हैं अगर जल्दी पहुँच पाए तो, अगर ज़रा ब्रेक नहीं लिया हमने बीच में तो। ये हमारे राइट साइड में जवाहर नवोदय विद्यालय मैडम का ऑर्गेनाइजेशन। तो मैडम बड़ी खुश हुई पंडों में हाईवे पे ही स्कूल देख के। मैं तो कह रहा हूँ मैडम ट्रांसफ़र ले लो यहीं भाई, मेरे लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा, मेरा बेस कैंप हो जाएगा पंडो। ग्वालियर से डायरेक्ट पंडो आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा 12 घंटे लगेंगे, बस 12 घंटे की कंटिन्यू राइड, और रोड शानदार है ही है। तो ये जो नवोदय विद्यालय है पंडो का, वैलीज के बीच में, बहुत शानदार स्कूल, बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे अब एक डाइवर्जन है मंडी का, मंडी ट्रैफिक पुलिस का, तो हम यहीं से जाएंगे, रोड जहाँ से लेके जाएगी वहीं जाएंगे। आगे शायद लैंडस्लाइड है तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये है बहुत ही सुंदर जगह जो कि सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है, और बिल्कुल प्लेन एरिया है ये, हिमाचल का फुटहिल भी कह सकते हैं आप इसे। एक स्टेप है पहाड़ आए, सरकाघाट, बिलासपुर, देन प्लेटो और सुंदरनगर। ये सुंदरनगर चल रहा है, फिर उसको मंडी हाइट को दोबारा पकड़ता है। तो ये एक बिल्कुल प्लेन एरिया है सुंदरनगर का, नेर चौक का यहाँ पे पास पड़ता है। तो यहाँ पे सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, हिमाचल की अच्छी यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन होती है। और ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। नेर चौक से भी एक रास्ता कटता है रिवाल्सर के लिए। हम जब पहली बार रिवाल्सर गए थे तो नेर चौक से ही गए थे। नेर चौक पर रात को उतरे थे हम 2:30-3 बजे। एक्सट्रीम ठंडा था, एक्सट्रीम, और रात को ना कोई शॉप खुली थी, और जो पहली बस जानी थी नेर चौक से वो जानी थी सुबह के 6 बजे। तो जो 2.5-3 घंटे हमने सड़क पे गुजारे हैं चिल्ड, बिल्कुल ठंडी में, ऐसा लगा था मर ही जाएंगे। तो सुबह 4:30 बजे के आसपास एक अंकल ने अपनी दुकान खोली चाय वाली, तो उनकी अंगीठी के पास बैठे, चाय वाय पी, थोड़ा बहुत कुछ फैन मठरी खाई, तो थोड़ी जान में जान आई।
वो रात तो बहुत एक्सट्रीम थी हमारे लिए। मैं और मेरा एक कलीग था, तो हम दोनों रिवालसर घूमने गए थे। तो यहाँ से बस हमें सुबह 6 बजे मिली और हम रात को 2:30 बजे उतर गए थे यहाँ पे। एक्सट्रीम ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। हाँ, तो ये देखिए बढ़िया शहर है हिमाचल का ये। यहाँ पे सारे शोरूम्स भी हैं गाड़ियों के। यहाँ पे उस फोर्स का सर्विस सेंटर भी है, फोर्स मोटर का। इंटीरियर वर्ल्ड, तो यहाँ पे सारी बेसिकली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारा सामान यहाँ मिल जाता है। जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ से बिलासपुर है 50 किलोमीटर, चंडीगढ़ 154। तो हम बिलासपुर तो जाएंगे नहीं, हम सीधा चंडीगढ़ साइड, रोपड़ साइड निकलेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। यहाँ से अभी हम बिलासपुर से उतरे ही थे, रोपड़ पहुँचे नहीं है। गर्मी बहुत हो गई है, टेम्परेचर एकदम गर्म हो गया। तो थोड़ा बहुत हाइड्रेशन के लिए हमने अपना ब्रेक दिया था और हम घर चल पड़े हैं टुवर्ड्स चंडीगढ़। अब हम रुकेंगे सीधा जाके अम्बाला। अम्बाला में लंच करेंगे। ये पंजाब हाईवे है। और यहाँ से हम रोपड़ तक जाएंगे। रोपड़ से हम एक रोड है, तो मोरिंडा बाईपास होते हुए सीधा हमें निकालेगी अम्बाला, नारायणगढ़ और अम्बाला के लिए। बस वो रोड, वो हाईवे जो है वो बंद है अभी, लेकिन देखते हैं अगर मिल जाता है तो हम वहाँ से चढ़ पाते हैं उसके ऊपर। अगर इसमें बस कुछ जाना पड़ेगा। मैंने मैप नहीं लगाया, मैप लगा लेता हूँ एक बार। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये पूरा जाम लगा हुआ है। गुड थिंग कि एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ट्रैफिक भी नहीं रुक रहा है। साइड से मैंने प्रॉपर एक एडजस्टमेंट किया हुआ है ट्रैफिक निकलने के लिए। दैट इज वेरी गुड थिंग। नेशनल हाईवे है, इसको बंद नहीं कर सकते। और हम अभी रोपड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा आज शाम को मीटअप भी प्लान हो गया है दोस्तों के साथ दिल्ली में। तो ट्राई करते हैं टाइम पे घर पहुंच जाए ताकि रात को हम डिनर लाइन करके कर सकें। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है हमारा, अभी 2 बजे है, एग्जैक्ट 2। देखते हैं, लंच के लिए रुकेंगे, लेकिन लंच के लिए अभी ना मेरा तो भूख लग रही है ना मेरे को लग रही है। हमने अच्छे खासे पराठे खाए हुए हैं, हिमाचली पराठे बढ़िया वाले। तो लेट्स सी, अभी हम अम्बाला के आसपास जाके कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। अभी तो भूख नहीं लग रही है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।
हम्म। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये हम रोपड़ हमने क्रॉस कर दिया है और चंडीगढ़ के एक्सटीरियर में आ चुके हैं हम। चंडीगढ़ हॉस्पिटल, चंडीगढ़ सिटी वॉक। तो यहाँ से अभी हम 14 किलोमीटर किसी हाईवे पे चलेंगे, देन वी विल टेक अ राइट टर्न आफ्टर 14 किलोमीटर्स। तो वो हमें मोहाली के बाईपास से ले जाता हुआ नारायणगढ़ और वहाँ से फिर अम्बाला। ये हवेली आ गई है चंडीगढ़ के आउटर की। बट हमारा टारगेट अभी अम्बाला है। अम्बाला जाके लंच करेंगे। अभी धूप भी नहीं लग रही और मौसम भी ठीक है। धूप है लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही है, बढ़िया मौसम है। तो ट्राई के जितना हम खेच सकें उतना खेचेंगे। स्पीड लिमिट यहाँ पे 80-90 की है तो हम अपनी स्पीड पे चलेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये हम चंडीगढ़ को बाईपास कर रहे हैं अब टुवर्ड्स अम्बाला। ये हाईवे में दिया है फ्लाईओवर से चढ़ के हम खरड़ को क्रॉस करते हुए और ये स्ट्रेट हमें लेके जाएगा ऑन NH205 कि अम्बाला पहुँचेंगे। अम्बाला यहाँ से 65 किलोमीटर है। तो हम अम्बाला में जाके लंच करेंगे। वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट। अम्बाला में एंटर करते ही इंडियन वाला पेट्रोल पंप है, वहाँ पे अंकल आंटी का रेस्टोरेंट है, बढ़िया वहाँ पे खाना खिलाते हुए। अंकल भी राइडर रह चुके हैं अपने टाइम के, तो उनसे मुलाकात करेंगे एक बार।
baby, for baby girl. तो ये हमने कुराली बाईपास क्रॉस कर दिया था। अब हम ये अम्बाला वाले हाईवे पे आ गए हैं, जिस रास्ते से हम पहले तो आए थे, लेकिन यहीं से हमने इस हाईवे से लेफ्ट ले लिया था, लेकिन अब हम स्ट्रेट आ रहे हैं, जो कि मोहाली वाला बाईपास है। तो मोहाली बाईपास से होते हुए हम अम्बाला की तरफ बढ़ रहे हैं। रूट तो ठीक ही था ये जो हम आए थे, थोड़ा सा बीच में डाइवर्जन है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है हाईवेज की, अपने फ्लाईओवर्स की।